सभी को मेरा नमस्ते। एंजाइटी का मतलब है भविष्य का डर। भविष्य को लेकर के हमेशा एक चिंता का बना रहना। कोई कुछ कह ना दे, कहीं कोई हमारा सम्मान ना ख़त्म हो जाए, हमारे सम्मान को कोई ठेस ना पहुंच जाए, नौकरी ना चली जाए, भविष्य असुरक्षित ना हो जाए, बैंक बैलेंस ना चला जाए। इन सब बातों का डर लगा रहता है। अगर हृदय पे हाथ रखा जाए तो हृदय में एक कंपन होता रहता है। ये धीरे से धीरे धीरे बोलना, ये विनम्रता नहीं है, तेज बोलने की हिम्मत ही नहीं, आँख से आँख मिला पाने की बात करने, आँख से आँख मिला करके बात कर पाने की हिम्मत नहीं है। अब अगर एंजाइटी का होना भी एक तरीके से देखा जाए तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि शरीर तो हमेशा असुरक्षित ही है। शरीर के साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो सकती है, और मन भी असुरक्षित ही है, क्योंकि मन ने कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ या प्राथमिकताएं बना करके रखी हैं, और जीवन में बदलाव की हवा कभी भी उन प्राथमिकताओं को तोड़ सकती है। तो मन भी असुरक्षित है, भावनाएं भी असुरक्षित हैं, विचार भी असुरक्षित हैं। विचार का एक कोई सिस्टम ऑफ थॉट बना करके रखा है, किसी ने आकर के उसमें कोई कमी बता दी तो सिस्टम ऑफ थॉट ही कोलैप्स हो गया। किसी से भावना जुड़ी हुई है और वो भावना टूट गई, उस व्यक्ति का मन बदल गया, भावना टूट गई, तो मन भी असुरक्षित है। मन का मतलब क्या है? मन का मतलब है विचार और भावनाएं। तो विचार और भावनाएं दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं, दूसरे के व्यवहार के ऊपर निर्भर करती हैं। अब दूसरे का व्यवहार जैसे ही बदला तो मन और भावनाएं भी टूट गई। तो मन असुरक्षित है, भावनाएं और विचार असुरक्षित हैं, इसलिए मन भी असुरक्षित है और शरीर भी असुरक्षित है। शरीर के साथ तो किसी भी प्रकार की कभी कोई बीमारी हो सकती है, और शरीर की उम्र भी बदल रही है, तो शरीर तो हमेशा असुरक्षित है। तो शरीर और मन तो हमेशा असुरक्षित हैं। तो अगर शरीर और मन हमेशा असुरक्षित हैं तो इनको लेकर के डरना स्वाभाविक ही है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी एक रस्सी से लटका हुआ है काफ़ी ऊंचाई पर, और रस्सी काफ़ी कमज़ोर है और लगातार कमज़ोर होती जा रही है, और रस्सी के टूटने का डर बना हुआ है। तो रस्सी के टूटने का डर स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और रस्सी कमज़ोर है, तो रस्सी के टूटने का डर तो स्वाभाविक है। तो आपकी भी चिंता स्वाभाविक है, भविष्य की चिंता स्वाभाविक है, मन की चिंता स्वाभाविक है, शरीर की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने का, शरीर के कमज़ोर हो जाने का डर भी स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है, ये डर स्वाभाविक है। हर प्रकार का डर स्वाभाविक है, और जो जितना ज़्यादा डरता है वो उतना ज़्यादा संवेदनशील है। और संवेदनशीलता एक अच्छी चीज़ है कि संवेदनशीलता खराब चीज़ है, इसके बारे में फिर हम लोग कभी बात करेंगे। लेकिन संवेदनशील जो जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा डरता है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा इस बात से अवेयर है कि कहीं उसका शरीर दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, कहीं उसके शरीर को जो मूलभूत मिलने वाली सुविधाएं हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, कहीं उसका मन टूट ना जाए, कहीं उसकी भावनाएं आहत ना हो जाएं, कहीं उसने विचार जो अपने बना के रखे हुए हैं उनके ऊपर कोई खतरा ना पैदा हो जाए, उन विचारों को कोई तोड़ ना दे। तो जो जितना ज़्यादा संवेदनशील है वो उतना ज़्यादा डरा हुआ है। तो अगर ये डर स्वाभाविक है, ये एंजाइटी स्वाभाविक है, तो फिर आखिर हम लोग इसके लिए कर क्या सकते हैं? लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, और वो अच्छी खबर ये है कि इस एंजाइटी से आप जीत सकते हैं, इस एंजाइटी से आप लड़ सकते हैं। और इसका कारण ये है कि जिस रस्सी से आप लटके हुए हैं वो रस्सी एकमात्र अकेला विकल्प नहीं है। आपके पास एक रस्सी नहीं है, आपके पास दो रस्सियां हैं। बस एक रस्सी जिससे आप लटके हुए हैं उसको तो आप देख पाते हैं, दूसरी रस्सी छुपी हुई है उसको आप देख नहीं पाते। ये कुछ वैसा ही है कि आप एक किसी पेड़ से बड़ी ऊंचाई से लटके हुए हैं और आपकी रस्सी बड़ी पतली है, रस्सी टूटने वाली है, और तभी आपको ये पता चला कि एक और रस्सी भी है जो बगल में लटकी हुई है। तब आपका डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप इस रस्सी को छोड़ करके वो रस्सी पकड़ लेंगे, और जब मन आपका करेगा तो उस रस्सी से फिर से इस रस्सी पे आ जाएंगे, इस रस्सी से फिर उस रस्सी पर चले जाएंगे। तो ये दूसरी जो रस्सी लटकी हुई है इसको आप देख नहीं पाते। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप शरीर और मन नहीं हैं,
आप अपने आप को शरीर और मन मान करके बैठे हुए हैं। आप शरीर और मन नहीं हैं, आप शरीर और मन को देखने वाले हैं। आपका जो शरीर है उसे आप देख सकते हैं, आप अपने शरीर के बदलाव को देख सकते हैं, आपकी जीवन की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आपके शरीर के अंदर जो बदलाव हुए हैं उनको आप देखने वाले हैं। और जो आपकी तीनों स्टेट्स हैं, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और स्लीप स्टेट, उसमें भी आप अगर पाएंगे तो आपका जो शरीर है वो लगातार बदलता रहता है। आपकी जो जागृत अवस्था या वेकिंग स्टेट का जो शरीर है वो ड्रीम स्टेट में नहीं रहता है, स्वप्नावस्था में आपको दूसरा शरीर मिल जाता है, तो आपका शरीर बदल जाता है। स्वप्नावस्था में दूसरा शरीर रहता है, जागृत अवस्था में दूसरा शरीर हो जाता है, और दोनों शरीरों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं रहता। और आपकी निद्रावस्था या सुषुप्ति अवस्था या डीप स्लीप जो होती है, उस स्थिति में तो आपके पास कोई भी शरीर नहीं रहता, ना स्वप्नावस्था का शरीर रहता है और ना आपका जागृत अवस्था का शरीर रहता है। तो आप शरीर हैं ही नहीं। अगर आप शरीर होते तो कभी आप ये ना कहते कि ये मेरी ड्रीम थी, क्योंकि आपका तो शरीर बदल गया, जागृत अवस्था में दूसरा शरीर था और स्वप्नावस्था में दूसरा शरीर हो गया। तो जब आप अगर शरीर होते तो आप ये कहते कि किसी और की ड्रीम थी, आप कभी ये ना कहते कि ये मेरी ड्रीम थी। क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि मेरी ड्रीम है तो इसका मतलब आप अपने शरीर को बदलता हुआ देखते हैं और आप अपने शरीर से अलग हैं, तभी आप ये कहते हैं कि ये मेरी ड्रीम थी, मेरा ड्रीम का शरीर अलग था, मेरा वेकिंग स्टेट का शरीर अलग था। तो आप अपने शरीर से अलग हैं तभी तो ये बात कह पाते हैं। और आप अपने बोलचाल की भाषा में भी ये बोलते हैं कि मेरा शरीर, ये मेरा शरीर है। आप ये भी बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ, लेकिन आप ये भी बोलते हैं ये मेरा शरीर है। मेरा तभी आप कह पाते हैं जब आप खुद शरीर नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद शरीर होते तो आप कभी खुद ये ना कह पाते कि ये मेरा शरीर। मेरा कहने का मतलब है शरीर मुझसे अलग है। जैसे मैं कहता हूँ मेरा पेन, तो पेन मुझसे अलग है, चूंकि मैं उसको पॉजेस करता हूँ इसलिए मैं ये कहता हूँ, उसका स्वामी हूँ मैं, मेरा स्वामित्व तो है उसके ऊपर, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरा पेन। लेकिन वो है मुझसे अलग, पेन मुझसे अलग है, मेरा स्वामित्व तो है उसके ऊपर लेकिन वो है मुझसे अलग, तभी मैं कहता हूँ मेरा पेन। उसी प्रकार शरीर के ऊपर भी मेरा स्वामित्व है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा शरीर, लेकिन वो है मुझसे अलग, ठीक उसी प्रकार जैसे पेन मुझसे अलग है। और आपकी जो विचार और भावनाएं हैं वो भी आपसे अलग हैं, क्योंकि आप अपने विचार और अपने भावनाओं को आप आते जाते देखते हैं, तभी आप ये कह पाते हैं कि मेरा विचार, मेरी भावना, थोड़ी देर पहले मैं गुस्से में था, अब मैं गुस्से में नहीं हूँ, थोड़ी देर पहले गुस्से का विचार आया था, थोड़ी देर पहले प्रेम की भावना थी, अब अपराध बोध की भावनाएं हैं। तो ये देखें, आप थोड़ी भावनाएं बदलती रहती हैं, तभी आप ये कह पाते हैं प्रेम की भावना आई, अपराध बोध की भावना आई, गुस्से की भावना आई। तो भावनाओं को बदलते हुए देख पाते हैं, तभी आप कहते हैं मेरी भावनाएं, और अपनी भावनाओं को बदलते हुए आप देख पाते हैं और उनको अभिव्यक्त भी कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर और मन आपका एक प्रकार का एक नाटक का हिस्सा है, और शरीर मन उस नाटक में एक चरित्र की तरीके से या एक्टर की तरीके से लगातार पार्टिसिपेट करते रहते हैं, प्रतिभाग करते रहते हैं। तो शरीर और मन जो है नाटक के पात्र की तरीके से हैं, वो नाटक में पात्र की तरीके से काम करते रहते हैं। लेकिन आप वो पात्र नहीं हैं, आप शरीर और मन जिस नाटक के मंचन में पात्र हैं उसके दर्शक हैं। आप दर्शक हैं, आप पात्र नहीं हैं। और अगर आप देखेंगे तो आप अपनी ड्रीम में भी अगर आप देखेंगे तो ड्रीम में जो है भगवान ने हम लोगों को एक बड़ा सुंदर मॉडल दिया है, जिस मॉडल से हम ये बात समझ सकते हैं। ड्रीम में हम जो है एक पात्र रहते हैं ड्रीम के नाटक के, उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, लेकिन हम ड्रीम के दर्शक भी रहते हैं, हम ड्रीम को अनुभव करने वाले भी रहते हैं, हम ड्रीम को अनुभव करते रहते हैं। तो आप नाटक के पात्र नहीं हैं, सिर्फ आप उस नाटक के दर्शक हैं। लेकिन आप भूल से जो है अपने आप को पात्र मान लेते हैं, आप ड्रीम से जोड़ लेते हैं या जागृत अवस्था के नाटक से अपने आप को जोड़ करके देखने लगते हैं। भूल जाते हैं आप कि आप दर्शक हैं, भूल जाते हैं आप कि आप शरीर और मन को देखने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सब जो है अपनी जो ये फीलिंग्स, अपने जो विचार हैं, इनसे जो है बहुत ज़्यादा आपका इनके प्रति लगाव रहता है। एक स्कॉटिश
न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी मॉरिस डनलप निकोल। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। वो कहते हैं कि आपकी जो भावनाएं हैं और आपके जो विचार हैं, इनकी जो ऑन्टोलॉजिकल वर्थ है, ये जो अस्तित्वगत इनकी स्थिति है, वो कूड़े के समान है। तो ये विचार और भावनाएं कूड़े के समान है, जिसको कवि इतना ज़्यादा वरीयता देते हैं, इतनी प्राथमिकता देते हैं, उनका जितना गुणगान करते हैं, वास्तव में अस्तित्व की दृष्टि से कूड़ा मात्र है। तो जब आप अपने शरीर और मन को देखते हैं, तो मॉरिस निकोल ये बात कहते हैं कि ये कुछ वैसे ही है जैसे कि आप कूड़े के ऊपर से चल करके जा रहे हैं। लेकिन जब आप शरीर मन से अपने आप को जोड़ करके देखते हैं, तो आप कूड़े के ऊपर से चल के नहीं जाते हैं, बल्कि कूड़े के अंदर से चल करके जाते हैं। और जब आप कूड़े के अंदर से चल करके जाते हैं, तो इससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है। लेकिन जब आप कूड़े के ऊपर से चल के जाते हैं, तो आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बच जाते हैं, क्योंकि आप दूसरी रस्सी पकड़ करके लटक जाते हैं। आपके पास दो विकल्प हैं, एक शरीर मन की रस्सी और दूसरा साक्षी भाव की रस्सी, शरीर मन को देखने वाले दृष्टा की रस्सी, विटनेस की रस्सी। इसे कहते हैं विटनेसिंग कॉन्शियसनेस का होना। विटनेसिंग कॉन्शियसनेस से आप एक्सपीरियंस नहीं रहते हैं, आप एक्सपीरियंस को अनुभव करने वाले बन जाते हैं, आप एक्सपीरियंसर बन जाते हैं, अनुभव को देखने वाले बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि अनुभव जो है वो आपका पड़ोसी बन जाता है। शरीर मन आपका पड़ोसी हो जाता है। शरीर मन भावनाएं और विचार ये आपके पड़ोसी के समान हो जाते हैं। और जब ये आपके पड़ोसी के समान हो जाते हैं, इनको आपको पड़ोसी की तरीके से देखने की आपको आदत पड़ जाती है, तब इसके प्रति जो मोह है और जो अटैचमेंट है वो भी टूटने लग जाता है धीरे धीरे। क्योंकि पड़ोसी के दुख को आप जो है अपना दुख कभी नहीं मानते। इनफैक्ट पड़ोसी के दुख में तो लोग खुश भी होते हैं। तो जब आप साक्षी भाव पैदा कर लेंगे, शरीर मन को देखने वाले बन जाएंगे, तो आपको हमेशा इस बात का एहसास लगा रहेगा कि मैं शरीर मन थोड़ी हूँ। आदत पड़ गई बाप की देखने की, धीरे धीरे करके आपने आदत डाल ली, तो आप कहेंगे मैं शरीर मन थोड़ी हूँ। और जब आप शरीर मन नहीं रहेंगे, तो आप शरीर मन को अपना पड़ोसी मानेंगे, क्योंकि आप शरीर मन को देखने वाले हैं। जैसे आप अपने पड़ोसी को देखने वाले हैं, वैसे ही आप अपने शरीर मन को देखने वाले भी हैं। और शरीर मन आपका थोड़ा सा ज़्यादा करीबी पड़ोसी है, बस, और कोई खास बात नहीं है शरीर मन में। तो आप इसको देखने वाले हैं, और जब आप इसको देखने वाले बन जाते हैं, तो आपका मोह या अटैचमेंट भी इसके प्रति धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तो आप शरीर और मन की ज़्यादा परवाह नहीं करते। अगर आपको किसी ने कुछ कहा, आपको धोखा दे दिया, आपके लिए कुछ गलत बात कह दी, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा दी, तो आप कोई बदला लेने के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि आप शरीर मन है ही नहीं। जैसे आपके पड़ोसी को किसी ने पीट दिया, तो आप बदला थोड़ी लेते, आप सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, जाने देते हैं। और कभी कभी तो आप ये कहते हैं अरे ठीक ही हुआ, ये इसी काम के लायक थे। उसी तरीके से जब शरीर मन आपका पिटता है और आप साक्षी भाव रखते हैं, तो आप परेशान नहीं होते, आप क्षमा कर देते। साक्षी भाव जब होता है, तो इनफैक्ट आपको क्षमा करने की भी जरूरत नहीं, आप उसको ऐसे ही जाने देते हैं। तो जब आप शरीर मन रहते हैं और शरीर मन को किसी ने कुछ कह दिया, तो आप जो है बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, आप बदला लेने की कोशिश करते हैं। यदि आप शरीर मन के साथ जीते हैं, जीवन का ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा संवेदनशील बने रहते हैं और बार बार दूसरे को क्षमा करने की कोशिश करते हैं। अंदर से जलते रहते हैं, लेकिन ऊपर से क्षमा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप शरीर मन को देखने वाले दृष्टा बन जाते हैं, शरीर मन को देखने वाले विटनेस बन जाते हैं, तब आप दूसरे को क्षमा नहीं करते, दूसरे को ऐसे ही जाने देते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे के शरीर मन के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, शरीर मन की क्या स्थिति है, इसके ऊपर आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। तो आप शरीर मन को यू जस्ट लेट गो, आप उसको सिर्फ जाने देते, क्षमा करने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा है कि व्हेन यू आर ट्रू टू योर सेल्फ देन यू आर ट्रू टू अदर्स ऑल्सो। जब आप अपने साथ सत्य का व्यवहार करते हैं, तो आप दूसरे के साथ भी सत्य का व्यवहार करते हैं। और आप खुद सत्य तभी हो सकते हैं जब आप साक्षी भाव से जिएं या विटनेस बन करके जिएं। फिजिक्स में हमेशा इस बात की डिबेट लगी रहती है कि आखिर सत्य क्या है, रियल क्या है, वास्तविकता क्या है। तो मैं आज आपको वास्तविकता की एक परिभाषा बताना चाहता हूँ। जिसे नकारा ना जा सके उसे हम कहेंगे सत्य, या उसे हम कहेंगे रियलिटी, या उसे हम कहेंगे वास्तविकता। आपका जो विटनेसिंग सेल्फ है, इसे कभी नकारा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये देखने वाला है, इसे कोई देखता नहीं है, इसे कोई देखने वाला ये कभी नहीं जाता है। ये हमेशा तीनों अवस्थाओं को देखता है, वेकिंग स्टेट को देखता है, ड्रीम स्टेट को देखता है और स्लीप स्टेट को देखता है। स्लीप स्टेट के लिए भी ये कहता है कि रात को अच्छी नींद आई,
तो ये स्लीप स्टेट में मौजूद था, तभी तो ये बता पाता है कि रात को अच्छी नींद आई। तो इस प्रकार ये तीनों अवस्थाओं को देखने वाला है, शरीर को देखने वाला है बदलते हुए, मन को देखने वाला है, विचारों को देखने वाला है, भावनाओं को देखने वाला है बदलते हुए, ये सब चीज़ों को बदलते हुए देखने वाला है। लेकिन ये खुद कभी नहीं बदलता, ये चेंजलेस है, इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये नकारने वाला है, इसे कोई नकारने वाला दूसरा नहीं है। तो साक्षी भाव पैदा करने का तरीका ये है कि आप बैठ जाएं और मैं शरीर नहीं हूँ क्योंकि मैं शरीर को देखने वाला हूँ, मैं मन नहीं हूँ क्योंकि मैं मन को देखने वाला हूँ, मैं अपनी भावनाओं को देखने वाला हूँ, मैं अपने विचारों को देखने वाला हूँ। और इस प्रकार शरीर और मन से अपने आप को अलग कर ले, मैं इन सबको देखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, ऐसा विचार अपने मन में लाएं और लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। धीरे 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 शरीर और मन से एक दूरी बनना शुरू हो जाएगी। और जब ये दूरी बनना शुरू हो जाएगी तो शरीर और मन को कोई कुछ कहेगा तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आप आराम से अपना दूसरे तल पर यानी साक्षी के तल पर जीते रहेंगे और अपना जीवन बिना डरे हुए, बिना घबराहट के, बिना एंग्जाइटी के, बिना डिप्रेशन के जी सकेंगे। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है पास्ट के बारे में, अपने भूतकाल के बारे में चिंतित रहना। और एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहना। तो आप दोनों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भविष्य की चिंता करना भी एक विचार है और भूतकाल की भी चिंता करना और भूतकाल को लेकर के वरीड रहना, ये भी एक प्रकार का विचार ही है, एक प्रकार की भावना, एक प्रकार का विचार है। आप दोनों से ही मुक्त हो जाएंगे क्योंकि आप इनको देखने वाले हैं। और इस प्रकार साक्षी भाव से जीकर आप अपनी एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं और आप अपनी एंग्जाइटी से बच सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे तल पर जीते हैं। वो तल है सत्य का तल, वो तल है वास्तविकता का तल। और जब आप इस तल पर आ जाते हैं तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।